बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती मैया की जय। मित्र, भक्ति श्रद्धा, भक्ति भावनाओं, आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं मित्रों जी। बहुत सुंदर सी महात्म है भगवान शिव और माता पार्वती मैया की। शिव पार्वती इस कथा को सुनने मात्र से शिव जी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, शिव जी पार्वती इस कथा को सुनने में मात्र से शिव जी प्रसन्न होते हैं। जो भक्त शंकर भगवान माता पार्वती मैया की ये कथा को जो सुनेंगे वो शंकर भगवान माता पार्वती मैया प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर। और जो चाहिए वो मांगिए, सत्य वचन मांगिए। ये नहीं कि जो चाहिए अनर्गल मांगिए, ऐसा चीज़ नहीं मांगिए। ऐसा चीज़ मित्रों अभी नहीं कि कथावाचक कह रहे हैं तो उसका अर्थ है कि जो आप मांगिए तुरंत में आपको इसके लिए कर्म करिए और भगवान का भक्ति करिए। जो लालसा है सत्य वचन से आपको मिल जाएगा। भगवान भोले दानी ऐसे भी हैं, आप जानवे करते हैं सभी भक्तों कि अवघड़ दानी है, बाबा भोले दानी हैं। जब जिस भक्त पर कल्याण कर देते हैं, जिन पर ढर जाते हैं, उनकी महिमा का और उनकी धनों संपत्ति सब चीज़ उनका मिल जाते हैं। इस प्रकार से अवघड़ दानी को तो मनाने में देर भी नहीं लगते हैं मित्रों। इसलिए बाबा भोले दानी को मनाइए और बाबा भोले दानी के कथाओं को सुनिए। कितना विचित्र सी कथाएं हैं। तो कथाओं हम प्रारंभ कर देते हैं मित्रों। कथाओं में माता सती पार्वती मैया, जब राजा दक्ष जी जग हो रहा था उस समय शंकर भगवान का निमंत्रण नहीं मिला था। तो हम यहाँ से कथा को हम शंकर भगवान माता पार्वती मैया को सुना रहे हैं, राजा दक्ष जी को हम लेकर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कथाओं को सुने मात्र से पाप मिट जाती है। शंकर भगवान के वर्णन सुनने से पाप मुक्त हो जाते हैं और भगवान का स्मरण करने से सब मित्रों माताओं बहनों, भगवान का ही तो स्मरण करना ही हम लोग को धर्म है। और भगवान के गुणों को हम गाथा गाते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं भक्तों पर। इस प्रकार से मित्रों भक्ति भावनाओं को जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं और भक्ति का संवेदना, तो माता पार्वती मैया शंकर भगवान जी से कहें, जो कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान माता पार्वती मैया बैठे हुए थे, तब शंकर भगवान से माता पार्वती मैया जी ने कहे कि हे शिव जी महादेवों को देव, आप एक चीज़ बताइए कि मेरे पिताजी जग कर रहे हैं, सगरों निमंत्रण दिए सब कि हाँ, आपको निमंत्रण हम लोग को क्यों नहीं दिए, इसका अर्थ क्या है। तब शंकर भगवान मुस्कुराते हुए शिव जी माता पार्वती मैया जी से बोलते हैं, हे देवी, आपका पिता का अहंकार है, इसलिए निमंत्रण हमको नहीं मिला है। अहंकार इस चीज का है कि वो भूतों प्रेतों में शंकर जी रहते हैं और गलों में सांप की माला धारण करे हुए, शमशान घाट के भस्म में लगाए हुए, मृग छाल पहने हुए, मृग छालों पर बैठे हुए, बड़े बड़े चोटिया जटाओं बांधे हुए, भूतों प्रेत में रहने वाले, आपका पुत्र आपका पिता इस प्रकार से आपका पिता समझते हैं राजा दक्ष, इसलिए निमंत्रण हमको नहीं दिए, तुच्छ मानते हैं। तब माता पार्वती मैया जी बोले, इसमें कौन सी तुच्छ है। अब तो उनकी
आराधना है, उनकी आप पूजनीय हैं, दामाद हुए ना। तब फिर शंकर भगवान कहते हैं कि जिसके पास अहंकार हो जाती है, जिसके पास अहंकार का घुटन हो जाता है, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से राजा दक्ष को अहंकार हो गया है। अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। माता पार्वती मैया से शंकर भगवान कह रहे हैं, और शंकर भगवान अंदर अंदर मुस्का भी रहे हैं। राजा दक्ष अहंकार हो गए हैं, इसके वजह से, अहंकार के वजह से अनज्ञानी हो गए हैं, और अहंकार अपने खुद मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तब माता पार्वती मैया ने कहे, इतना बात सुनकर शंकर भगवान जी से, तब माता पार्वती मैया जी कहें कि हे महादेव शिव जी, निमंत्रण नहीं दिए हैं तो क्या बात है, पिता ही बिना निमंत्रण के भी चला जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मित्र के यहाँ दोस्त, मित्र दोस्त, अपना ससुराल, अपना नैहर, मैंने बिना पूछे भी जा सकते हैं। 3 जगह बिना पूछे, मित्र के पास, मायके घर और ससुराल घर। किसी को ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, पति की ऑर्डर की ज़रूरत है। उस समय की बात है जब माता पार्वती मैया जी ने कहे कि शिव जी हम जाएंगे, मत निमंत्रण दें, हो सकता है भूल गए होंगे। शंकर भगवान अंतर्यामी सब जान रहे थे। तब शंकर भगवान ने माता पार्वती मैया जी को समझाएं कि बिना पूछे क्या जाना है, जिनको निमंत्रण ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी को सबको मिले हैं, वो लोग जा ही रहे हैं। आपको जाने से क्या वहाँ जग नहीं होगा, आप मत जाइए। पार्वती माता सती पार्वती मैया नहीं माने, कहें कि हम महादेव भोलेदानी शिव अवघड़दानी हैं, दयालु तो हो ही जाते हैं, हम जाएंगे ही। तब शंकर भगवान ने कहे, प्रभु आप भी चलिए। माता पार्वती मैया ने कहे, आप भी चलिए शिव जी। तब शंकर भगवान ने कहे कि ठीक है देवी जाओ, लेकिन अनर्थ होने वाला है। इतना बोले शंकर भगवान जी, माता पार्वती मैया जी ने कहे कि अनर्थ, हे शिव जी भोले दानी, शंकर भगवान आप अपने मुख से इस चीज को बोले कि वहाँ कुछ होने वाले हैं, अशुभ होने वाला है, हम जा रहे हैं शुभ काम में, अशुभ होने वाला है। बोले नहीं ठीक है, मेरे मुखों पर आ गया था। माता पार्वती जी को शंकर भगवान बोले कि ठीक है, मेरे मुखों पर आ गए थे, ठीक है जाओ, तुम जा सकती हो। शंकर भगवान तो जान ही रहे थे कि विधि का रचयिता, विधि ब्रह्मा जी वहाँ सब कालमेल रह ही रहा था। जब सती मैया आई यहाँ तो देखबे किए कि जग में सती मैया जल के भस्म हो गई। इस प्रकार से कथाओं को सुनने में व्यापक रूप शंकर भगवान धर ही लिए थे। इसलिए कथाओं को, शंकर भगवान की महिमा को सुनने में पाप मुक्त और सुनने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने मात्र से शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस कथा को सुनने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती मैया की प्रसन्न होते हैं। और शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय, बाबा भोलेनाथ की जय।